की कुंडली बता सकते हैं आपकी आने वाली बीमारी। हर हर महादेव। मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से। साथियों नमस्कार। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण जीवन का एक अभिन्न अंग है, जहां ज्योतिष और स्वास्थ्य का गहरा संबंध समझा जाता है। इसमें ग्रहों और राशियों और भावों के आधार पर शरीर की संरचना, रोगों की प्रवृत्ति और उपचार संकेत प्राप्त होते हैं। ये जो शरीर है ये बना हुआ है हमारा पूरा प्रकृति से, और प्रकृति में 7 धातुएं जो हमें शरीर जो 7 धातुओं से बनी हुई है, इन 7 का संचालन जो है 7 ग्रह करते हैं, 7 धातुओं का, और इसी से पूरी शरीर बना हुआ है, बॉडी बनी हुई है, जिसका निर्माण परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से ग्रहों के अनुकूल और अनुरूप किया गया है। तो इससे ग्रहों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की बीमारी हमें परेशान कर सकती है, किस प्रकार की बीमारी से हम परेशान हो सकते हैं, और कितना धन खर्च या कितना समय और ऊर्जा खत्म हो सकती है। इसके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर ग्रह शरीर के अलग अलग अंगों और बीमारियों से जुड़ा रहता है। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण, यदि किसी के जन्म पत्रिका में सूर्य देव कमजोर होते या किसी ऐसी स्थिति में बैठे हुए होते तो वो हृदय से संबंधित, आंखों से संबंधित और जीवन शक्ति मतलब इम्यूनिटी पावर से संबंधित क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्र देव जो है वो मन की स्थिति को, मन को बेचैन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अन्य प्रकार की परेशानी, रक्त से संबंधित और इस प्रकार की परेशानियों को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसका नियंत्रण चंद्र देवता के पास में रहता है। जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव अनुकूल है तो सब आनंद रहता है, कमजोर है तो मन की स्थिति और रक्त से संबंधित परेशानी रह सकती है। मंगल यदि हमारी जन्म पत्रिका में सही है तो हमें हमारा रक्त प्रवाह उत्तम रहेगा, अर्थात बीपी या बढ़ना या लो होना या किसी प्रकार से मांसपेशियों में ऐंठन होना या कोई चोट लगना या किसी प्रकार से ब्लड बहना या ब्लड का प्रवाह होना या ऐसी जो परिस्थितियां बनती है वो सारी परिस्थितियां मंगल के द्वारा बनती है। तो यदि जन्म पत्रिका में मंगल अनुकूल है तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं बनती है। यदि प्रतिकूल है या गलत स्थिति में स्थित है, मंगल देव आपको निश्चित रूप से इस प्रकार की परेशानियां दे सकते। बुध देव जो है वो आपके तंत्रिका और तंत्र से संबंधित और त्वचा से संबंधित अनेक विषय, हर ग्रहों के अनेक विषय है, परंतु महत्वपूर्ण जो है तंत्रिका से संबंधित कार्य है। और बॉडी के अंदर जितना भी तंत्र है उनको सारे की संरचना बुध देव करते हैं। यदि ये कमजोर होते तो हमारी तंत्रिका कमजोर होती है, हमारा पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है, हमें एलर्जी या त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती है, या रक्त में दोष सकता है, या बॉडी के अंदर भी कहीं पे भी किसी प्रकार का जो वायरल या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना या कुछ भी होना, वो बुध देव उसका नियंत्रण करते हैं। यदि जन्म पत्रिका में बुध देव कमजोर है तो हमको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि जन्म पत्रिका में गुरु देव जो है वो कमजोर है या वो किसी प्रकार से प्रभावित है तो एक तो फैटी लीवर बनना तय है, या लीवर सिरोसिस या लीवर की जो भी सबसे बड़ी बीमारियां होती है उसको दर्शाते हैं। यदि हमें पाचन तंत्र हमारा बिगड़ा हुआ है, हम जो खाते पीते वो पचता नहीं है, सही समय पर उसका असर नहीं होता, और पाचन सही नहीं होने से हमारे अंदर चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता। तो मोटापा का मुख्य कारण जो है गुरुदेव कमजोर होना या किसी परिस्थिति में प्रतिकूल होना या उनके प्रभाव कम ज्यादा होने से इसी प्रकार की स्थिति बनती है। शुक्र देव जो है ये प्रजनन गुप्त रोग से संबंधित और प्रजनन तंत्र को प्रभावित करते हैं। विशेष करके त्वचा से इनका संबंध रहता है, त्वचा और हार्मोन्स से भी इनका विशेष संबंध रहता है, और ये पूरी बॉडी के अंदर उमंग, आनंद और प्रसन्नता और सब प्रकार से आनंद लाने के लिए यदि ये जीव कमजोर रहते हैं तो हमें इस प्रकार की प्रजनन तंत्र संबंधित परेशानियां या गुप्त बीमारी या किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी से मतलब फिजिकली जो परेशानी बनती है उसमें प्रभावित कर सकते हैं जीवन को। यदि हमारी जन्म पत्रिका में शनिदेव कमजोर होते, सबसे मेन चीज होता है वात दोष बढ़ता है। वात दोष बढ़ने से हड्डियां कमजोर होती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, क्रोनिक रोग हो सकता है, जिस रोग को सही होना कठिन हो जाता है या असाध्य रोग हो जाता है, या किसी प्रकार से ऑपरेशन या किसी स्लिप डिस्क या कई प्रकार की जो परेशानियां आती है वो खड़ी हो सकती है। शनिदेव यदि कमजोर या किसी परिस्थिति में प्रतिकूल या दशा अंतरदशा उनकी कमजोर चल रही हो तो इस प्रकार से ये 7 ग्रह हैं, इनके द्वारा ही बॉडी की संरचना है। 2 ग्रह छाया ग्रह है, और शनि, राहु और केतु जो है शनिदेव जैसा प्रभाव दिखाते हैं, ठीक वैसा का वैसा दिखाने का प्रयास रहता है शास्त्रों के अनुसार। अब ये क्या है कि जैसे हमारी जो राशियां हैं शरीर के ऊपर अलग अलग हिस्सों को दर्शाती है। मेष राशि जो है वो सिर को दर्शाती है, वृषभ राशि वो गले को दर्शाती है, मिथुन राशि फेफड़े को दर्शाती है, और आदि आदि मतलब सब प्रकार की राशियां अपने अपने हिसाब से सारा प्रभाव दिखाती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर या पीड़ित होता है
तो उस ग्रह से जुड़े अंग की समस्या उसको आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि कमजोर है तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द या किसी प्रकार की समस्या आती है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती है। तो इस प्रकार की जो जन्म पत्रिका के माध्यम से हम मतलब जान सकते हैं कि हमारे वास्तव में किस ग्रहों के कारण हमें किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है। यदि आपको भी आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो उसके लिए आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करके जन्म पत्रिका को दिखा सकते हैं और आपके भविष्य में भी आप ग्रहों से संबंधित परेशानी से मुक्त होकर स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले सकते हैं। हर हर महादेव।